ये आता है सेकेंडरी एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवरेज या वेस्ट वाटर। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर। जैसा कि हमने हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट और हम सेकेंडरी एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमारा शुरू हो गया है। इसके अंदर हम बायोलॉजिकल चीज़ों को यूज़ करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे, अल्जाई को यूज़ करेंगे, फंजाई को यूज़ करेंगे, प्रोटीएज, यानी कि जो हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होंगे हम उन्हें यूज़ करेंगे। दैट डीकम्पोजेज द अनस्टेबल ऑर्गेनिक मैटर टू स्टेबल ऑर्गेनिक फॉर्म। ठीक है, वो डीकम्पोज ये जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये उन्हें डीकम्पोज कर देंगे। ठीक है, डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देंगे और क्या करेंगे, स्टेबल इनऑर्गेनिक फॉर्म में उन्हें हम ले आएंगे। ठीक है, सम टेक्निक्स, जो इनके अंदर जो टेक्निक्स हैं फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवरेज, जो हमारे पास इनकी जो टेक्निक्स हैं उनके अंदर हम क्या करेंगे, एक हमारे पास टेक्निक है टिकलिंग फिल्टर, एक हमारे पास एक्टिवेटेड स्लज, और तीसरा है हमारे पास ऑक्सीडेशन डिच। ठीक है, ऑक्सीडेशन डिच हमारे पास ये तीसरा हमारे पास है, तीन है हमारे पास। एक हमारे पास है टिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम और डिच, ऑक्सीडेशन डिच है हमारे पास। टिकलिंग फिल्टर को हम समझते हैं क्या, इट इज़ अ बेड ऑफ कॉज हार्ड एंड पोरस मटेरियल। हार्ड है और पोरस मटेरियल है हमारे पास। पोरस यानी जिनके अंदर से कोई चीज़ गुजर सके, जिनके अंदर कोई होल्स हों, जिनके अंदर कोई पोरोसिटी हो। ठीक है, होल बने हों। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे पोरस मटेरियल है। ओवर विच स्लज वाटर इज़ स्प्रेड, स्लज वाटर को हम स्प्रे करेंगे। ठीक है, स्लज वाटर को हमने स्प्रे किया और वो पोरस मटेरियल से होता हुआ गुजर गया। द बायोमास माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच टू द मीडिया सरफेस ग्रोज एंड फॉर्म्स अ लेयर। ठीक है, वो वहाँ पे ग्रो करेंगे और वहाँ पे एक लेयर बना लेंगे। एंड फॉर्म्स अ लेयर रेफर टू एज बायोलॉजिकल फिल्म और माइक्रोबियल स्लिम। अब हम इसे इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ से हमारे पास वाटर आया, यहाँ से वाटर हमने फीड किया, वाटर हमारे पास ऐसे आया, इन पाइप्स के अंदर गया। यहाँ पे हमारे पास स्प्रेयर लगे हुए थे जिन वाटर को ऐसे शावर करा दिया। जब शावर कराया तो यहाँ पे हमारे पास बायोलॉजिकल फिल्म, कोई भी बायोलॉजिकल हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। यहाँ पे भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। तो क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास होता हुआ मटेरियल पोरोसिटी की वजह से यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजर गया, ये भी यहाँ से ऐसे आता हुआ, यानी कि मैक्सिमम कॉन्टैक्ट इनका बायोलॉजिकल फिल्म के थ्रू हो गया। जब मैक्सिमम कॉन्टैक्ट हो गया तो यहाँ से ये जो हमारा पास वाटर होगा ये नीचे यहाँ पे कलेक्शन, वाटर को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा और यहाँ से इन्हें आउट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बेड बना हुआ है बायोलॉजिकल फिल्म का। एज द स्लज वाटर टिकल्स थ्रू द बायोलॉजिकल, द ऑर्गेनिक मैटर गेट्स ऑक्सीडाइज टू CO2 and NO2 by the microbial metabolism. This oxidation is carried out by the aerobic यानी कि in the presence of oxygen. ठीक है, aerobic organisms that are present on the upper portion of the biological film. The biological film is rich in the bacteria. जो वो फिल्म बनाएंगे वो हमारे पास किसी भी बैक्टीरिया की फॉर्म में हो जाएंगी। जैसे किसी हम बैक्टीरिया का यूज़ करके हम वहाँ से वाटर को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, जब वो वहाँ से पास करेगा तो वाटर हमारे पास तकरीबन हम उसकी सेपरेशन हो चुकी होगी, मोस्टली कंटेमिनेंट्स वहाँ से रिमूव हो चुके होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम यूज़ करते हैं एक प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम क्या है, एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एरिएशन टैंक। ठीक है, हमारे पास एक एरिएशन टैंक है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कंप्रेस्ड एयर को डालेंगे। ठीक है, सेटलिंग टैंक एंड स्लज रिटर्न सिस्टम, तीन हमारे पास हैं। एरिएशन टैंक है, सेटलिंग टैंक है, आगे मैं इसके डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। एरिएशन टैंक है, सेटलिंग टैंक है और हमारे पास स्लज रिटर्न सिस्टम है। द एक्टिवेटेड स्लज कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज क्या है, जो हमारे पास स्लज है उसके अंदर क्या बच जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच जाएंगे। एंड सर्व एज एन, ठीक है, एज एन ओलियम, ठीक है, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, उसे हम दोबारा रिसाइकल कराते रहेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। यहाँ से हमारे पास आया, हमारे पास यहाँ से वाटर आया, ये हम वाटर हमने एरिएशन टैंक के अंदर स्टोर किया। जब वाटर एरिएशन टैंक के अंदर स्टोर किया, यहाँ से हमने कंप्रेस्ड एयर थी इसे दी, कंप्रेस्ड एयर इसे दी। तो पहले हमने क्या किया इसके अंदर, पहले हमने क्या किया कि हमने स्लज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिक्स किया, मिक्स करके हमने यहाँ पे इसे लेके आए। फिर यहाँ से हमने कंप्रेस्ड एयर दी। जब कंप्रेस्ड एयर दी तो आपको पता है, जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कंप्रेस्ड एयर देते हैं तो हमारे पास, ठीक है, लार्जर पार्टिकल्स बन जाते हैं और यहाँ से ये मूव करके सेटलिंग टैंक में चले गए। जब सेटलिंग टैंक में चले गए तो सेटलिंग टैंक में क्या हुआ, ये देखिए आगे हम समझते हैं। सेटलिंग टैंक में क्या हुआ कि सेटलिंग टैंक में हमने इसे कुछ टाइम दिया और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि हमारा ये जो एक्टिवेटेड स्लज है वो नीचे बैठ गया। जब वो नीचे बैठ गया तो यहाँ से हमने जो एक्टिवेटेड स्लज थी इसे हम रिटर्न करके दोबारा हम इसे लेके, क्योंकि इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ स्लज प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरिएशन टैंक के अंदर हम ले गए इसे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवरेज वाटर टू फॉर्म CO2 वाटर NO3। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो वाटर था वो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट थे इन द सीवरेज वाटर टू फॉर्म, वाटर से हमने क्या CO2 बना दी, वाटर बना दी, NO3 बना दी, ये गैसेज यहाँ से निकल गई। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास प्योर फॉर्म में वाटर जो यहाँ से हम आउटलेट पे ले गए। द एक्टिवेटेड स्लज कैन बी रीयूज फॉर नेक्स्ट बैच ऑफ द सीवरेज, मोस्ट ऑफ दैम इज़ रिमूव्ड एंड सम इज़ रिटर्न टू द एरिएशन टैंक। ठीक है, मोस्टली हम रिमूव कर लेते हैं, मगर बाकी जो हमारे पास बच जाती है उसे हम एरिएशन टैंक के अंदर दोबारा रिटर्न कराते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है ऑक्सीडेशन डिच। ऑक्सीडेशन डिच कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर कनाल विद इनलेट एंड आउटलेट। इन दिस मेथड सीवरेज फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट इज प्लेस्ड इन ऑक्सीडेशन डिच। ऑक्सीडेशन डिच ऐसे हमारे पास एक किस्म की बनी होती हैं जिनके अंदर हम ले जाते हैं इन्हें, वहाँ पे ले जाके क्या करते हैं, उनकी एक इनलेट होती है वहाँ से इन करती हैं और एक ऐसे सर्कुलर पाथ बना होता है इसके अंदर, उसके अंदर यहाँ से आउट करती हैं। यहाँ से इन करेंगी, यहाँ से हमारे पास आउट कर देंगी। ठीक है, इन दिस मेथड सीवरेज ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट इज प्लेस्ड इन ऑक्सीडेशन डिच एंड देन इट इज़ एजिटेटेड। यहाँ पे हम इन्हें एजिटेट से इन्हें हिलाएंगे। ठीक है, इन्हें एक मैकेनिकली इन्हें हम रोटेट करेंगे। एजिटेटेड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल रोटर। मैकेनिकल रोटर के अंदर हम इन्हें, मैकेनिकल रोटर के थ्रू हम इन्हें हम प्रोवाइड करेंगे सम मैकेनिकल फोर्स एंड देन लेफ्ट फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 20 to 24 आवर्स। तो हम इसे क्या करेंगे, रोटर के थ्रू हमने हिलाया और हिला के हमने 12 से 24 घंटे के बीच इसे छोड़ दिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर और डिके द ऑर्गेनिक मैटर। फाइनली द सीवरेज इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन डिच। फिर हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ से हमारे पास प्योर वाटर जो है ये आगे चला जाएगा।